सो हेलो एवरीवन, आई एम कृतिका एंड मोस्ट वेलकम टू BMLT क्लासेस। आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि क्लासेस आपको अच्छी लगेगी, समझ में आएगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर दिन नई सीख, हर स्टेप में तरक्की। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ नॉर्मल सेल एंड टिश्यू। नॉर्मल सेल और टिश्यू की स्टडी को ही हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ एबनॉर्मल सेल एंड टिश्यू। नॉर्मल सेल एंड टिश्यू को हम हिस्टोलॉजी बोलेंगे और एबनॉर्मल सेल एंड टिश्यू को हम हिस्टोपैथोलॉजी बोलेंगे। इसमें एक स्ट्रक्चर हम देखेंगे नॉर्मल सेल का और एक एबनॉर्मल या डिसीज सेल का। नॉर्मल सेल के स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स है। और एबनॉर्मल या डिसीज सेल में इरेगुलर शेप की मेम्ब्रेन है, एबनॉर्मल न्यूक्लियस है और डैमेज ऑर्गेनेल्स है। अब इसके की डिफरेंस देखेंगे हम कि हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ नॉर्मल सेल एंड टिश्यूज़। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग नॉर्मल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। यानी कि हिस्टोलॉजी है उसमें हम नॉर्मल सेल की स्टडी करेंगे तो हमारा जो सेल है उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन भी नॉर्मल होगा। अब हिस्टोपैथोलॉजी में हम एबनॉर्मल सेल एंड टिश्यू की स्टडी करेंगे तो हम क्या करेंगे? हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़ एंड डिस्कवर्स। यानी कि डिसीज़ को डिस्कवर करेंगे फिर हम। देन रिमेंबर, नॉर्मल स्ट्रक्चर लीड टू नॉर्मल फंक्शन एंड एबनॉर्मल स्ट्रक्चर लीड्स टू डिसीजेस। यानी कि जो नॉर्मल चीज़ होती है उसका स्ट्रक्चर भी नॉर्मल होता है और यदि कोई एबनॉर्मल चीज़ होती है तो उसमें डिसीज़ कॉज हो सकता है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटमी क्या है? एनाटमी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी कि ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी को हम एनाटमी बोलते हैं। एंड रिलेशन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ ईच अदर। यानी कि ह्यूमन बॉडी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उसके पार्ट एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं ये हम इसमें देखते हैं। अब देखिए, ह्यूमन बॉडी के सम स्ट्रक्चर्स को डिफाइन किया गया है जिसमें हम ब्रेन, लंग्स, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, हार्ट, स्टमक, पेनक्रियाज एंड यूरिनरी ब्लेंडर को देखते हैं। अब देखेंगे हम फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी ऑर्गन सिस्टम वर्क। यानी कि हमारी बॉडी सिस्टम वर्क कैसे करता है ये हम फिजियोलॉजी के अंदर देखेंगे। सो एनाटमी में हम क्या देखते हैं कि हम ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर की स्टडी कैसे कर रहे हैं और फिजियोलॉजी में हम देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी का जो ऑर्गन सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है। अब इसमें हम देखेंगे हाउ बॉडी सिस्टम वर्क टुगेदर। बॉडी सिस्टम वर्क टुगेदर टू कीप अस अलाइव एंड हेल्दी। हमारी बॉडी एक साथ जुट कर काम करती है जिससे कि हम जिंदा और हेल्दी रहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द बॉडी। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है फूड का जो कि हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव वेस्ट फ्रॉम बॉडी। हमारे बॉडी से वेस्ट को सिक्रेट करता है, एक्सक्रीट आउट करता है। दैन नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटीज़। हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है। देन सर्कुलेटरी सिस्टम पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि हमारे ब्लड को पंप करने का काम करता है और हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।